नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। ग्रेड पे और अस्थायी नियुक्ति की मांग पर झारखंड के 14,000 सहायक प्राध्यापक आंदोलित। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण 14,000 से भी ज्यादा सहायक प्राध्यापक पिछले 3 महीनों से आंदोलित है। वे ग्रेड वेतनमान देने और सेवा को अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड में राज्य भवन के समक्ष सहायक प्राध्यापकों का समूह जत्थेवार तरीके से पिछले 90 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। आंदोलित सहायक प्राध्यापकों का कहना है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था वही संभाल रहे हैं। सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है। जेटेट उत्तीर्ण जिन शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2012 में प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर हुई है, उनकी नियुक्तियां ग्रेड पे के आधार पर हुई है। लेकिन उसी नियमावली के तहत 2016 में जिन जेटेट पास अभ्यर्थियों की सहायक प्राध्यापक के तौर पर नियुक्ति हुई है, उन्हें 21,000 से लेकर 22,500 रुपए का फिक्स वेतन दिया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में इतने कम वेतन पर काम करना मुश्किल है। धरना दे रहे अध्यापकों ने कहा कि उन्हें पहले राज्य की भाजपा की सरकार ने ठगा और अब झामुमो के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार भी उनकी वाजिब मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। यह सरकार युवाओं को रोजगार का भरोसा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन उसने अपने वादे को भुला दिया। झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मिला था। उन्होंने उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन भी दिया था, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। समिति ने तय किया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, धरना जारी रहेगी। बराकर नदी में नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत। महापर्व छठ पर पसरा मातम। लोक आस्था का महापर्व छठ की खुशियां गम में बदल गए। धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना अंतर्गत बराकर नदी में नहाने के दौरान एक युवक अंकित मिश्रा की मौत हो गई, जबकि 2 युवक को लोगों ने किसी तरह बचा लिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहाँ अंकित को देखते ही परिजनों ने चित्कार से मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बराकर के बिरला निवासी 17 वर्षीय अंकित मिश्रा अपने 2 दोस्तों के साथ बराकर नदी में नहाने गया था। नहाते हुए अंकित गहरे पानी में चला गया, जिस कारण अंकित डूबने लगा। उसके साथ उसके 2 दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनके दोनों दोस्त भी पानी में डूबने लगे। बराकर नदी छठ घाट पर मौजूद लोगों ने उसके दोस्तों को डूबते हुए देखा तो सभी को पानी से बचाते हुए बाहर निकाला। अनन फनन में अंकित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अंकित ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। चिकित्सकों ने अंकित को मृत घोषित कर दिया। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को जमीन पर उतारने में जुटी हेमंत सरकार। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को जमीन पर उतारने में हेमंत सरकार जुटी है। इच्छुक छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जानिए कैसे और कौन कर सकते हैं आवेदन। पैसों के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित होने वाले झारखंड के विद्यार्थी के लिए हेमंत सरकार ने बड़ी राहत देते हुए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। पूर्व घोषित यह योजना अब जमीन पर उतरने वाला है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को उतारने में इन दिनों जुटी हुई है। पहले चरण में इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक स्टूडेंट का आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसे पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दाखिल किया जाएगा। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर लग रहे कैंपों में व्यापक प्रचार प्रसार के साथ आवेदन मांगे जाएंगे। इस संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल कुमार पुरवार द्वारा सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। विभाग ने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर्म के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में छात्रों का हार्ड कॉपी में डाटा एकत्रित करने को कहा है। छात्रों के डाटा का उपयोग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु किया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि हार्ड कॉपी में मिलने वाले छात्रों की सूचनाओं को जिला स्तर पर सॉफ्ट कॉपी में कंपाइल करके रखना है, जिससे पोर्टल तैयार होने के बाद जिला स्तर पर सॉफ्ट कॉपी में कंपाइल छात्रों के सूचनाओं को उसमें अपलोड किया जा सके। पोर्टल पर छात्रों से संबंधित सूचना अपलोड होने के उपरांत छात्रों को SMS या ईमेल के माध्यम से इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। पोर्टल पर अपलोडेड सूचना का ऑनलाइन सत्यापन होने के पश्चात ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूर्ण माना जाएगा। सरकारी नौकरी पाना चाहता था बेटा, सुपारी देकर पिता पर चलवा दी गोली। पुत्र के लिए पिता दुनिया को वो सुरक्षित कवच है जो उसे दुनिया की मुसीबतों से न सिर्फ बचाता है, बल्कि उसे भविष्य में आने वाले सभी समस्याओं से लड़ने की कला भी सिखाता है। हालांकि झारखंड में एक कलयुगी बेटे ने रिश्तों को तार तार करते हुए सरकारी नौकरी और मुआवजे की राशि हड़पने के लिए अपने ही पिता की सुपारी दे दी। बेटे ने पिता की हत्या की साजिश रची और उन पर धनाधन गोलियां चलवा दी। हालांकि साजिश में वो कामयाब
कामयाब नहीं हो सका। फिलहाल घायल पिता अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं। घटना झारखंड के रामगढ़ जिले की है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सीसीएल के कर्मचारी रामजी मुंडा पर रामगढ़ के भदानी नगर में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी मामले में जांच करते हुए झारखंड पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया कि घटना में घायल सीसीएल कर्मी रामजी मुंडा के बेटे अमित मुंडा ने ही पूरे कांड की साजिश रची थी। अमित मुंडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गोलीबारी की घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। रामगढ़ एसपी के द्वारा गठित इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने खुलासा करते हुए बताया कि कलयुगी बेटे अमित मुंडा ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सीसीएल की सरकारी नौकरी पाने के लिए और मुआवजे की राशि हड़पने के लिए पिता की सुपारी दी और गोलीबारी करवाई। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, कहा रोजगार के लिए पलायन चिंता की बात है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने राज्य में हो रहे पलायन के लिए हेमंत सरकार को जिम्मेदार बताया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हम बेहतर हैं, इसके बाद भी राज्य से रोजगार के लिए पलायन होना चिंता की बात है। श्री मरांडी ने आगे कहा कि अगर बुनियादी ढांचे को हमने मजबूत कर कानून और व्यवस्था को दुरुस्त किया होता तो लोगों को यहीं पर नौकरियां मिलती, लेकिन राज्य सरकार इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, इसलिए पलायन बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य से आदिवासियों की आबादी लगातार कम हो रही है। जब बड़ी आबादी संख्या में राज्य के लोग रोजगार के लिए बाहर जाते तो आबादी कम हो जाती है, लेकिन क्या उन्हें वहां भी रोजगार मिल पाता है, ये गौर करने वाली बात है। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी पहचान एक बेहतर संगठनकर्ता के रूप में रही है। एकीकृत वनांचल के कालखंड से लेकर वर्तमान दौर में बाबूलाल मरांडी ने अपने तौर तरीके और तेवर से पार्टी को जमीनी स्तर पर खड़ा किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जानिए मंगलवार को चलने वाली स्पेशल ट्रेनों का समय सारणी। पटना गया, मुजफ्फरपुर, सहरसा और धनबाद समेत 11 स्टेशनों से 26 स्पेशल ट्रेन होगी रवाना। छठ पूजा के खत्म होने के बाद भी रेलवे स्पेशल ट्रेन को लगातार चला रही है। 21 नवंबर मंगलवार को भी भारतीय रेलवे कुल 26 स्पेशल ट्रेन चलाएगी, जो पूर्व मध्य रेलवे ECR के 11 अलग अलग स्टेशनों से चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो पटना, दानापुर, गया, बरौनी, दरभंगा, रक्सौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर, जयनगर, राजगीर और धनबाद स्टेशनों से चलाई जाएगी। दरअसल दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, वलसाड, अहमदाबाद समेत अलग अलग शहरों में रह रहे बिहार के लोग दीपावली और छठ पूजा में शामिल होने के लिए अपने घर आए हुए थे। इसके लिए स्पेशल ट्रेनों के 1500 से अधिक फेरे लगाए गए थे। अब सोमवार को छठ पूजा खत्म हो चुकी है। अब वापस जाने के लिए लोगों की भीड़ ट्रेनों में उमड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेनों को चला रही है। झारखंड में हाथियों का आतंक, 26 वर्षीय व्यक्ति को कुचला। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में एक जंगली हाथी ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। युवक की पहचान 26 साल के संतोष मुंडा के तौर पर हुई है। घटना घाटशिला डिवीजन के चाकुलिया वन क्षेत्र के सुनसुनिया गांव के पास की बताई जा रही है, जब शनिवार को हाथियों के झुंड ने संतोष पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान संतोष ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन हाथियों के झुंड से बच नहीं पाया। पुलिस ने रविवार को घटना की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब संतोष शौच के लिए बाहर गया हुआ था। उसी दौरान उसका सामना हाथियों के झुंड से हो गया। झुंड को देखकर संतोष मुंडा ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगली हाथियों ने उस पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि कुछ महीने पहले संतोष के पिता की मौत हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद पीड़ित अपने परिवार का अकेला कमाने वाला था। हाथियों ने आसपास के इलाकों में फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। झारखंड में बोर्ड परीक्षा केंद्र को लेकर बड़ा फैसला। मिडिल, हाई और +2 स्कूलों में ही बनेंगे सेंटर, डिग्री कॉलेजों में नहीं होगी परीक्षा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। डेट शीट भी जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही परीक्षा आयोजन को लेकर सेंटर बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। बोर्ड की परीक्षाएं झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। ऐसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राज्य के सभी जिलों को परीक्षा केंद्र चयन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल
काउंसिल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस बार परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सूचना के मुताबिक इस साल राज्य के डिग्री कॉलेजों में सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अपने स्कूलों में ही परीक्षा केंद्र बनाएगा। 6 फरवरी से होने जा रहे बोर्ड परीक्षा के लिए राज्य के केवल 3 तरह के स्कूलों में ही परीक्षा केंद्र होंगे। ये परीक्षा केंद्र मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और +2 स्कूलों में बनाए जाएंगे। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही जिलों से 1 सप्ताह में परीक्षा केंद्र चयनित कर रिपोर्ट मांगी गई है। कहा कि प्रखंडों में 1 मिडिल स्कूल, 1 हाई स्कूल और 1 +2 स्कूल का चयन करे और इन्हें परीक्षा केंद्र निर्धारित करे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से सभी जिलों को स्कूलवार रजिस्टर्ड परीक्षार्थियों की संख्या भी भेज दी गई है। इस आधार पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।